देखिए, सीधा सा सवाल है कि राष्ट्र के स्वयं सेवक राहुल गांधी के लिए देशद्रोही हैं। सोचिए ना, जिस आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया वो देशद्रोही हो गई। जो आरएसएस 1947 की लड़ाई से 1962 की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही सेना के साथ, वो देशद्रोही है। आप सोचिए, जिस संगठन के योगदान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने माना, वो राहुल गांधी के लिए देशद्रोही है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। राहुल गांधी देशद्रोही कह रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये बहुत फेक न्यूज है, इसको भी आज भांडाफोड़ हम कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीजें आज हम बताएंगे। दरअसल क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं देशद्रोही संगठन, अब देशद्रोही संगठन राहुल गांधी कह रहे हैं। अब पता नहीं नेहरू जी ने फिर क्यों इन्वाइट किया था। 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के 3000 कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे, तो वो सारी चीजें हैं। अब देखिए, क्योंकि संघ पर आरोप है कि 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तो क्या इसके लिए आरएसएस जैसे संगठन को देशद्रोही कहा जा सकता है? तो फिर वो लोग कौन हैं जो खुलकर तिरंगे का विरोध करते हैं? भाई वो तो कहते हैं ना, वो लोग कौन है जो पूछते हैं कि संविधान में कहां लिखा है भाई तिरंगा फहराना? जो अलग अलग बहाने, तिरंगा ना फहराने के कितने हैं बहाने, सोचिए कितने, मतलब बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। राहुल गांधी के लिए आरएसएस देशद्रोही संगठन है, लेकिन उसी आरएसएस की तारीफ करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि वो संघ के कार्यों को राष्ट्रहित में देखते हैं। समझिएगा, सरदार पटेल ने क्या कहा था कि संघ ने समाज की सेवा की, जहां जरूरत वहां मदद की। अब राहुल गांधी कहते हैं देशद्रोही है, लेकिन 1963 की परेड में फिर क्या कर रही थी आरएसएस? क्यों नेहरू जी ने बुलाया? महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि संघ के कार्यों में राष्ट्रहित झलकता है? सरदार पटेल ने कहा संघ ने समाज की सेवा की। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर बोले संघ शिविर में जो है समानता, संपूर्ण समानता। 1947 की लड़ाई में भी संघ, और भी बहुत लड़ाइयां जिसका बार बार जिक्र नहीं किया जाता। गोवा जो आजादी मिली थी 14 साल बाद वो शामिल हुआ था, गोवा, दमन इन दीव, वो सारी चीजें हैं। 1962 की लड़ाई में आरएसएस ने अतुल्य योगदान दिया, इसलिए पंडित नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए आरएसएस को न्योता दिया। अब या तो महात्मा गांधी जी सही है या राहुल गांधी जी सही है। अब या तो इंदिरा जी सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी को न्योता था आरएसएस का, और उसके बाद आरएसएस के न्योते को स्वीकार किया इंदिरा गांधी ने, और वो भी जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन फिर क्यों किया था? आरएसएस को देशद्रोही संगठन राहुल गांधी तो बता रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि आरएसएस के खिलाफ जो ऐतिहासिक घोटाला बार बार कहा जाता है कि आजादी में आरएसएस का आंदोलन, बताइए भाई, ये तमाम ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जंगल सत्याग्रह करने पर डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने जेल में रहना पड़ा था। 9 महीने, ध्यान से सुनिएगा, हेडगेवार कारावास हुआ था उनको। 1942 में आरएसएस कार्यकर्ता बालाजी रायपुरकर तिरंगा लहराते वक्त शहीद हो गए, गोलियों से भून दिया गया था उनको, आरएसएस के कार्यकर्ता। 1942 में पटना में झंडा फहराने पर फायरिंग, 7 शहीदों में से 2 संघ के कार्यकर्ता। ये कोई नहीं बताएगा आपको ये इतिहास क्या होता है। इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कोई बताता ही नहीं है सब। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर दादा नाइक को मृत्यु दंड, दादा नाइक आरएसएस। 1943 में आरएसएस से जुड़े क्रांतिकारी हेमू कलानी को सजाए मौत। 1947 में मैंने आपको बताया पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा आर्मी के साथ खड़ा हुआ संघ। 1947 में तिरंगे की आन बान शान की रक्षा में सैकड़ों संघ कार्यकर्ता शहीद हुए, ये कोई नहीं बताएगा। पूछते हैं कि आजादी में संघ, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला है, समझिएगा इसको। 1954 आरएसएस के नेतृत्व में दादर नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति। गोवा वाला जो मैंने जिक्र किया वो भी आप गूगल करके पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 साल बाद जो है मुक्ति मिली थी पुर्तगाली शासन से, उसमें संघ की भूमिका। और अगर तिरंगा नहीं फहराना देशद्रोह का सर्टिफिकेट है, तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे जो तिरंगा नहीं फहराने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाते हैं? वो जल्दी से एक बार बहाने भी दिखा दीजिए। अब देखिए, बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। असद ओवैसी कह रहे हैं कि भाई पहले तय हो कि देश का झंडा तिरंगा या भगवा, बहाना नंबर 1। फिर शफीकुर रहमान बर्क हर घर तिरंगा अभियान का विरोध करते हुए कहा कि संविधान में जरूरी नहीं है, फिर हर घर तिरंगा क्यों? मतलब इनको 100 बहाने चाहिए, तिरंगा नहीं फहराएंगे, बस बहाने बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि तिरंगा अपने घर रखो। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था किसी को तिरंगा फहराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि लोगों को तिरंगा फहराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे, बहाने बनाएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। और कांग्रेस का समर्थन करने वाले तौकीर रजा ने कहा कि सरकार झंडे के नाम पर धंधा कर रही है। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया। जल्दी से डिबेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। आरएसएस देशद्रोही, संघ देशद्रोही, इस पर हम बात करेंगे। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देश नहीं झुकने देंगे में शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका।
और साथ ही मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर है, ऑर्गेनाइजर के एडिटर। प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, देशद्रोही हैं आप लोग भाई, देशद्रोही संगठन है आरएसएस। प्रफुल्ल केतकर, पर आप तो देशद्रोही हो गए फिर। देखिए, कांग्रेस को पहले तय करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जिन्होंने की, डॉक्टर हेडगेवार, वो स्वयं कांग्रेस के सदस्य रहे, आजीवन सदस्य रहे। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव वहां पे उनकी कमेटी को दिया था। वो उस समय स्वीकार नहीं हुआ, 1929 में हुआ। लेकिन 1921 में वो उन्होंने सत्याग्रह किया, वो जेल में गए। 1930 का आपने दिखाया, जंगल सत्याग्रह में गए। जब 1921 के उनके कारावास के बाद जब वो निकले, या 1930 के बाद जो निकले, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मोतीलाल नेहरू तक उनको रिसीव करने के लिए जेल के बाहर खड़े थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर हेडगेवार को, और उन्होंने संघ की स्थापना तो इसलिए की थी कि भाई एक तरफ राजनीतिक विचारधारा ये सब चल रहा है, समाज में संगठन करने के लिए एक तंत्र हो, और उस तंत्र के आधार पर समाज का हर व्यक्ति राष्ट्रीय भावना से जागरूक हो, उसका नियमित कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग का प्रोसेस हो। इसलिए संघ की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नहीं तो वो क्रांतिकारियों से भी जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस के साथ भी थे, वो सत्याग्रहियों के साथ भी थे। लेकिन इसको कांग्रेस ओन नहीं करती, और फिर बहाने ये बनाती है कि भाई इन्होंने तो गांधी जी को अप्रोप्रिएट कर लिया, इन्होंने पटेल जी को अप्रोप्रिएट। अरे भैया, ये राष्ट्रीय महापुरुष है, ये देश के है, ये इसको पार्टी में, जातियों में, धर्मों में बांटने का काम जो करते हैं ना, वो सबसे बड़ा देशद्रोह है। आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है, साधना भारती जी, क्योंकि मैं जानता हूं आप यही बोलेंगे कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया, तो वो तो मैं पूछूंगा ही नहीं, तो वो तो है, आप मानकर चल रही है। सवाल मेरा यह है कि जो प्रफुल्ल जी ने पूछा, उन्हीं का सवाल मैं आगे लेकर जा रहा हूं। अगर आरएसएस देशद्रोही संगठन है, तो डॉक्टर हेडगेवार जब कांग्रेस में थे तो देशद्रोही थे क्या? आदरणीय अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिखा, और वो किस संदर्भ में लिखा ये भी जानना आवश्यक है। जिस तरीके से तिरंगे को आयातित करके पॉलिस्टर तिरंगा बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन की बात में ये कहा करते थे कि खादी ग्राम उद्योग को हमें आगे बढ़ाना है और खादी का उपयोग करते हुए जाना है, तो आज उन 10 करोड़ से अधिक लोगों की रोजी और रोटी पर लात मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब कर दिया, जब चीन से आयातित पॉलिस्टर का तिरंगा झंडा जब चलाने की बात की जा रही है, और फिर हर घर तिरंगा की बात की जा रही है, तो ये बात ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व सांसद कांग्रेस के नवीन जिंदल जी की पहल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लैग कोर्ट में संशोधन करके इसको किया गया है, और मौलिक अधिकार बना कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपने घरों में लगा सकता है। अच्छी बात है, आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी संदर्भ में बात की। अब इस संदर्भ पे आगे आप कहते हैं कि तिरंगा फहराने को नहीं कह रहे, क्या कहा गया? तो ये 52 साल कहाँ से आ गए राहुल गांधी के? मेरे बीच में मत बोलिए। हाँ बिल्कुल, मेरे बीच में मत बोलिए। साधना जी आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही का टाइम है ये, कोई बीच में नहीं। मुझे आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि संघ देशद्रोही संगठन है? आप मानती हैं आरएसएस देशद्रोही संगठन है? मैं तो हमेशा से ये कहा है कि भाजपा की अम्मा जान जो है आरएसएस, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता, देश को तोड़ने का काम किया, तिरंगे का अपमान करने का काम किया, आजादी के आंदोलन में उंगली क्या आरएसएस देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? मुस्लिम लीग साधना जी, 1 मिनट, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जिसने देश के आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटाई, और जो देश के, मैंने आपको 4 नाम गिना दिए जिनको गोलियों से भून दिया गया। मैंने 4 नाम गिना दिया, आप कहें तो मैं फिर से गिना दूं आपको। बालाजी रायपुरकर गोलियों से भून दिया गया, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसने शहादत दी। सर मैम, मैंने तो नाम गिनाया आपको। खैर चलिए आप बोलिए। मेरा समय है, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल नहीं हो गया, आपका नाम सुन लिया, मुझे भी सुन लीजिए आदरणीय अमन जी। मैं बिल्कुल पूरे आदर और सम्मान के साथ, आप जिस भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस हमेशा तिरंगा को लेके, जैसे इनका झंडा है ना दुरंगा, वैसे इनकी सोच है दुरंगी तिरंगे को लेके, वैसे इनकी सोच है राष्ट्रवाद को लेके दुरंगी, राम को लेके दुरंगी, महंगाई को लेके दुरंगे, भ्रष्टाचार को लेके, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उससे दुरंगे हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। जी आरएसएस कैसे देशद्रोही, मुझे वो समझा दीजिए ना, मैं डिबेट को डेविएट नहीं होने दूंगा। हाँ वो प्लीज साधना जी, आरएसएस कैसे देशद्रोही संगठन? कैसे? नहीं करती जी जी, देखिए मैं बिल्कुल अपनी बात पूरी रखूंगी और आपका जवाब भी दूंगी, मैं सुनने की क्षमता रखें प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि उन्नाव के एक शहीद हुए जिन्होंने
झंडा फहराने के, जिस समय बैन था झंडा फहराना हिंदुस्तान में, आप तिरंगा फहरा ही नहीं सकते थे। उस समय उन्नाव के गुलाब सिंह लोधा ने लखनऊ के जो अमीनुद्दौला पार्क था, जो अब झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है, उसमें झंडा फहराते हुए शहादत देने का काम किया। और उनकी मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी अम्मा जान आरएसएस के आदेश पर आज भी उन शहीद की मूर्तियों को किस तरह से बंदी बनाकर रखा गया है, ये उदाहरण है कि जो भी देशभक्ति का काम करेगा, जो भी राष्ट्रभक्ति का काम करता आया है, जो देश के आजादी के आंदोलन में सर्वोपरि ठीक है साधना जी, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको 2.5 मिनट दिए। बस मुझे हैरानगी है, मुझे नहीं पता कि आप आज नेहरू जी का पक्ष लेंगे, इंदिरा जी का या राहुल जी का। अगर आप राहुल जी के साथ है तो मुझे लगता है आप इंदिरा जी और नेहरू जी के साथ नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं साधना जी, नेहरू जी ने इनवाइट किया था आरएसएस को 1963 गणतंत्र दिवस की परेड में, ये तो फैक्ट है। आप बताइए, अब नेहरू जी गलत है, राहुल जी सही है, इंदिरा जी गलत है, राहुल जी सही है। नहीं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं, अब एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके। आपने लगातार बोला। शहजाद पूनावाला, एक मिनट साधना जी, 1 मिनट, मैं इनका थोड़ा सिग्नल भी ठीक करा दीजिए। बहुत, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट कर दूंगा साधना जी, थोड़ा सा ऑडियो का भी इशू है, कनेक्शन थोड़ा सा इशू है। मैंने बस समझना चाह रहा था कि आप राहुल जी के साथ हैं या नेहरू और इंदिरा जी के साथ हैं। आप राहुल जी के साथ हैं, आप उनके खिलाफ है, ठीक है। अब शहजाद पूनावाला आप बोलेंगे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो देशद्रोही संगठन से जुड़े लोग आज बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हर घर तिरंगा। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है, सेना, संविधान, राष्ट्रपति और अब तिरंगे का अपमान कांग्रेस की पहचान। अभी तो कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का अपमान किया, अभी कुछ दिन पहले सेना को सड़क का गुंडा कहा, अब तिरंगे का अपमान, क्योंकि इनको परिवार का झंडा और कौम का झंडा ही एक उठाना है। पहले तो मैं आपके पॉइंट को एड्रेस करता हूँ। 52 साल इसलिए नहीं लहरा सकते थे, चाहे अमन चोपड़ा अपने घर पर लहराना चाहे, प्रफुल्ल केटकर अपने घर पर लहराना चाहे, शहजाद पूनावाला अपने घर पर, या CNN न्यूज़ 18 अपनी इंस्टीट्यूशन पर, क्योंकि 15 जनवरी 2002 तक, जब तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने PD शेनॉय कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए सारे अधिकार ये नागरिकों को नहीं दिया, और जब तक 2004 का नवीन जिंदल का केस नहीं हुआ तब तक कोई इसको लहरा नहीं सकता था। दूसरी बात, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं और दीदी से अपने 2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने 4 नाम रख रहा हूं, हेमू कलानी, बालाजी रायपुरकर, देवीपद चौधरी जी और जगतपति कुमार जी। ये RSS के लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दी स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देश की आज़ादी के लिए। ये मुझे एक नाम कांग्रेस का गिना दे जिसने जान का बलिदान दिया। भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये कांग्रेस से नहीं थे। मैं कांग्रेस, पहला सवाल ध्यान से सुन लीजिए अमन जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, रात तक 9 बजे तक जवाब नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी का एक वो व्यक्ति जिसने जान की सजा मृत्यु की सजा जिसको मिली हो पूरे आजादी के आंदोलन, पहला सवाल। हाँ, दूसरी बात, मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी RSS इवेंट में गए थे 2018 में। महात्मा गांधी ने 34 में कहा था, I visited RSS camp. I was impressed by your discipline and absence of untouchability and simplicity. आम्बेडकर जी पुणे में 1939 में गए थे। I am surprised to find स्वयं सेवक्स have no sense of caste. Absolute equality exists. JP नारायण 3 नवंबर 1977। RSS एक रेवोल्यूशनरी तंजीम है और इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हो सकता है। ये राष्ट्रीय तंजीम है और मैं केवल आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट VV गिरी गए थे, वहाँ पर उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया था जो RSS प्रचारक एकनाथ रांडे जी ने बनाया था। RSS आर्मी के बाद देश को एक रखती है। SC जज KT थॉमस, ये सारे बयान। अब मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल है मेरे। एक, कौन से कांग्रेस के नेता ने जान का बलिदान दिया था, जैसे मैंने 4 गिनाए, और ये सारे जो नाम गिनाए, महात्मा गांधी, आम्बेडकर जी, KT थॉमस, ये देशद्रोही है या देशभक्त है? ठीक है, अब आप बोलिए। उनका जो सवाल है, बालाजी रायपुरकर, दादा नायक, हेमू कलानी, देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार, ये नाम है जिन्होंने बलिदान दिया। मैं तो इसमें जा भी नहीं रहा कि हेडगेवार जी को क्या सजा मिली, कितने महीने जेल रहे, एक करके बोलेंगे। आप साधना जी का आंदोलन में एक और जोड़ देता हूं, जब गोवा मुक्ति संग्राम हुआ था, जगन्नाथराव जोशी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने उस सारे। अब साधना जी बोलेंगे। साधना जी जी, मैं इनकी पहले शुरुआत से इनकी बातों का जवाब दे देती हूँ आदरणीय अमन जी। पहले इन्होंने तिरंगे के सम्मान की बात की। अरे आप अगर तिरंगे का इतना ही सम्मान करते थे तो मुझे बता दीजिए कि RSS का जो अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आजादी की पूर्व संध्या पर लिखा था, तौहीन करते हुए तिरंगे की लिखा था कि वे हमारे हाथ में तिरंगा थमा तो सकते हैं लेकिन हम हिंदू इसका कभी सम्मान नहीं करेंगे, और जो सम्मान नहीं करेंगे, ध्वज में 3 रंग है और 3 रंग अशुभ होते हैं। अरे भाई, सनातन के ठेकेदार बनने वाले ढोंगी हो, ये बता दो कि अगर सनातन में 3 रंग आपके हिसाब से अशुभ है तो त्रिदेवियां जो है, महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, हमारी त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, ये सब आपके लिए अशुभ हो गई।
और उसके बाद अशुभ है, हानिकारक है। तीन हानिकारक क्या है शब्द? बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारत चलाओ INC क्या है भाई? पार्टी, और चार है तीन क्या? शब्द और नहीं, तीन शब्द INC और की अभी तो तीन है। हानिकारक है। आरएसएस, नहीं सुन लीजिए, बोलिए, बोलिए, आरएसएस साधना जी। ये हानिकारक क्यों है? क्योंकि आप लोग सोनिया, महंगाई, राहुल, प्रियंका भी बेरोजगारी से तीन है। रन, बीच में मत हाँ, बोलिए, बीच में आपकी नहीं, बीच में बौखलाहट नहीं, please, दिखाती हाँ, है कि एक-एक आप बड़ा बौखला जाते हैं भाई, ऐसे बौखलाइए मत। देखिए कौन क्या है, बौखला आप रहा रन है, कर कौन जाते हैं बाकी भ्रष्टाचार कुछ के कर रहा है, मुद्दे सब पे। दिख रहा है। आज सुन लीजिए, हाँ, बीच में कैसे कैसे अच्छा, बोला जा कांग्रेस रहा का है, कौन सा फिल्म नेता में फांसी की सजा पाया था, जरा वो नाम बता दो ना, इतना घुमा फिरा के भूमिका क्यों बांध रही ना, है? अरे भाई साहब, आपके सवाल इधर का उधर जवाब से मैं क्यों अपने यू तरीके टर्न से लेकर दूंगी, मिलान आपके से, तरीके इटली से नहीं दूंगी, रोम आप से अपनी वेटिकन से अपने होते हिसाब हुए से बोलिएगा। पटना चुप पहुंचे हो? रहिए, बता आप दीजिए मेरी ना कि बात सुन किसने लीजिए, फांसी की आदरणीय सजा, शहजाद पूनावाला जी। किसने फांसी नहीं, की अमन जी, सजा ऐसा नहीं पाई थी, चलेगा, बता दो ना, लगातार बीच कांग्रेस में का एक बोलेंगे नाम, तो चुप फिर मैं करा भी दो बोलूंगी। अच्छा हमें। नहीं, वो बस ये नहीं, पूछ रहे हैं कि उन्होंने नहीं, नहीं। आरएसएस के स्वयं सेवक जिन्होंने मैं- बलिदान दिया, जिनको अरे मैं गोलियों उनके से सवाल भून दिया सुनिए। गया, उन्होंने नहीं, नाम मैं गिनाए। सिर्फ वो उनके पूछ सवाल रहे का हैं जवाब कांग्रेस देने का नहीं आई हूँ, एक आपने भी नेता सवाल रखने आई हूँ जिन्होंने ना। बलिदान दिया मैं हो देश के दूंगी। लिए। हाँ, मैं दे रही जी हूँ जी भैया, बिल्कुल, मुझे जी बोलने दे रही दोगे है तब वो, तो। शहजाद पहले दे ये रही है बोलते हैं, फिर आप हाँ, बोलते नाम हैं। बता रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, सुन लीजिए अब। तो पहले आप ये बता दीजिए कि आप तिरंगे का सम्मान अगर करते हैं, पहले मैं अपना जवाब दूंगी, फिर इनका पहले सवाल पूछूंगी, मैं फिर इनका जवाब भी दे देता हूँ दीदी, तो मैं ये आपका तिरंगा जवाब देने ही यात्रा, आया अरे हूँ। भाई शहजाद भाई, मत बौखलाइए ना, मुझे अच्छा, पता है बीच में बड़ी मत पीड़ा बोलिए दुख हो एकदम रहा से, है हो आप जाता पर। है, चेहरे ठीक पे है। दिख रही है, बस चिंता उनका मत कीजिए, पूछिए जवाब आराम दे से। दीजिएगा बस। सुनिए, हाँ, बोलिए साधना बताइए जी। कि अरे ये बताएं कि तिरंगा यात्रा जो उमा भारती जी के नेतृत्व में निकाली गई, उसके समापन में क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे पर रोटियां खाते हुए, ताज खेलने की चौकड़ी जमाते कहाँ हुए चली नजर गई आए? दीदी? क्या यही तिरंगे का सम्मान है? दीदी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं हमारे, अरे इंदिरा दीदी, गांधी जी सवाल, और राजीव मेरा गांधी सवाल जी का ने जवाब दे दो आतंकवाद दीदी। से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। महात्मा गांधी जी को जिस गॉडसे ने मारा, उस गॉडसे को आपकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त कहा, और अभी तक डीपी पे तिरंगा नहीं लगाया है। मोहन साधना भागवत भारती जी जी, तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं आए? मैं आपको क्यों नहीं नहीं आए टोकना चाह तिरंगा रहा, बट यात्रा में माफ मोहन करिएगा, जो भागवत जी? सवाल है अरे आप उनका बताइए, जवाब महात्मा बहुत गांधी को जरूरी है। कांग्रेस का नेता बना नहीं, दिया, नहीं, फादर ऑफ द नेशन को। नहीं, आज महात्मा कांग्रेस गांधी फादर ऑफ द जी ने- नेशन नहीं मानती, वो नहीं। राष्ट्रपति अरे और आप सुन राष्ट्रपिता लीजिए। दोनों का अपमान। अब महात्मा गांधी को कांग्रेस का नेता बना दिया इन्होंने, ये इनकी विचारधारा है। नहीं, मैं कौन- आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के अरे कौन आपकी से विचारधारा बता रही हूँ, चुप नेताओं रहिए, ने 2 मिनट सुन लीजिए। आहुति दी जान की? मैंने 4 नाम गिनाए, आप प्रफुल्ल जी ने एक और 4 नाम नाम इसमें ढूंढ जोड़ा। कर लाए, एक गिना नाम लो। दे दो ना अरे दीदी, कांग्रेस नेहरू जी के अनगिनत- परिवार से। अनगिनत लोग अच्छा चलिए, बाकी सब कांग्रेस उस के स्टेफानो माइनो के कार्यकर्ता परिवार से दे दो, आंदोलन में उतरा हुआ उस था स्टेफानो भाई। माइनो के परिवार से ही दे दो। कार्यकर्ता। सोनिया, देखो स्वामी प्रफुल्ल जी के ब्रह्मानंद, बाप दादा कहाँ स्वामी लड़ रहे थे वो ब्रह्मानंद, बता देंगे, स्वामी मेरे बाप दादा ब्रह्मानंद, कहाँ लड़ रहे थे मैं स्वामी डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्रह्मानंद, बता सुन लो, दूंगा। सुन लो, अमन जी के शहजाद बाप दादा पूनावाला, कहाँ लड़ रहे थे वो भी सुनने डिस्ट्रिक्ट से की बता क्षमता देंगे। रखो ना। अब स्वामी स्टेफानो माइनो ब्रह्मानंद कहाँ लड़ रहे आजादी के थे? आंदोलन में जेल सोनिया गए। माइनो, स्वामी एंटोनिया ब्रह्मानंद, माइनो के स्वामी बाप ब्रह्मानंद। दादा कौन अरे से चुप जिले में रहिए लड़ रहे थे आप। बता दो, और मुंह बंद कर दो ना हमारा सदा सदा के लिए। अरे आप ये बताइए ना, नहीं एक अरे बात आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए, सोनिया क्या ये गांधी बचकानी जी के डिबेट है पति क्या? आतंकवाद से मैंने लड़ते इनसे एक लड़ते सवाल शहीद पूछा, हुए। तथ्य नहीं है सम्मानित जवाब, चाहिए, चलिए मान रही है, महिलाओं नहीं का है अपमान जवाब। ठीक है, करने कोई वाले दिक्कत तक नहीं। नहीं। मतलब एक ने भी नहीं दी। मैं बता रही नहीं है हूँ। जवाब। अच्छा, जिसने नहीं, जान दी वो नहीं, देशद्रोही, जवाब और जिसने सुन लीजिए। जान अमन नहीं दी चोपड़ा जी वीवीआईपी लगातार कंफर्ट बीच में रहे वो बुलाना है तो मुझे मत देशभक्त। बुलाइए। अच्छा नहीं, लगातार बीच में साधना बुलाना है जी, तो मुझे साधना मत जी, बुलाइए साधना जी, आप। बोलिए साधना जी, लगातार साधना जी। अगर बीच में अगर बुलवाना स्वामी है मुझे मत देशद्रोही है बुलाइए, तो मैं नेहरू जी ने डिबेट क्यों कर बुलाया देती हूँ। था? अरे भाई मैं तो कह रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मुख्यमंत्री मंत्री के पद पर नहीं बिठाया था? और इन्हीं के हिंदू महासभा किस तरह मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर बैठी थी, तो ये देशद्रोही नहीं है, इन्हें देशभक्त कहें, इन्हें देशभक्त कहें जो आज अंग्रेजों के मुस्लिम लीग पे भी एक साथ पॉइंट अपनी तिगड़ी क्लैरिफाई करवा बनाकर देता हूं। बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग के ठीक साथ कौन तिगड़ी एक बनाकर? मुस्लिम लीग अरे पर भी भैया, point जिस है। मुस्लिम लीग के साथ जैसे बैठकर देश के- विभाजन का नहीं। स्वीकार किया, उस मुस्लिम लीग का कम से कम अरे कांग्रेस तो फिर नाम ना ले। राष्ट्रवाद की थ्योरी देने वाले अरे- सावरकर, अरे- फिर राष्ट्रवाद को बनाने अरे वाले अकेला सावरकर। संघ ही था और जो विभाजन नहीं, का आप विरोध कर रहा बताइए था, ना। गांधी जी की इच्छा आप के अनुसार बताइए ना। विभाजन का विरोध कर रहा मोहम्मद था। फरहान है ऑल इंडिया एमआईएम से। नहीं, नहीं, मोहम्मद ये फरहान, बताइए ना, ठीक है, आ रहा हूँ, अब हो गया। मोहम्मद फरहान ऑल इंडिया एमआईएम से। मोहम्मद भाई आवाज आ रही है आपको? फिर मैं सवाल लूंगा। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी क्या मोहम्मद मुझे भाई सुन आवाज पा पहुंच रहा रहा है। है? मोहम्मद भाई सवाल ये है, तिरंगा ना मुझे फहराने पूरा की नाम वजह से से- अगर कोई देशद्रोही हो जाता है, तो फिर जो ये अमन कहता है भाई, कि मुझे मेरे पूरे मेरे नाम- गले पर कोई वो भी रख दे, चाकू भी रख दे, फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो कौन है फिर? मोहम्मद फरहान अमन भाई, जी, आवाज नमस्कार। मेरी आ रही है अमन भाई आपको? बिल्कुल आवाज क्लियर है, बोलिए मोहम्मद भाई। अमन भाई, आपसे एक आग्रह है कि मुझे मोहम्मद फरहान कहकर ही पुकारा करें, खाली आगे का नाम लेना ठीक
नहीं है। कौन पूरा सा आदमी का नाम नाम? लेकर मोहम्मद फरहान ही है ना आपका नाम? हाँ, तो मोहम्मद फरहान ही पुकारिए आप। तो मैंने क्या बोला आपको? अब मैं आप मोहम्मद बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मोहम्मद फरहान पुकारिए। अच्छा चलिए ठीक है, मोहम्मद फरहान, चलिए ठीक है, आपको आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद फरहान बोलिए आप। जी अमन जी, मैं तो ये देख रहा हूँ ये लोग जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है। और आप देखिए झंडा की जो
तिरंगा रैली निकालने की बात है या ध्वज आरोहण करने की बात है या डीपी लगाने की बात है, आप ये समझिए ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि आरएसएस मुख्यालय पर, बजरंग दल कार्यालय पर, विश्व हिंदू कार्यालय पर भारत का तिरंगा लहराने जा रहा है। जो ये सोच रखते थे, जो ये एजेंडा रखते थे, अलाउड नहीं था उससे पहले 2000 अलाउड नहीं था सुन सर। लीजिए सर, अरे अमन जी बोलने तो दीजिए ना, अमन जी बोलने दीजिए। ये मैं आपको पहली बार जानकारी होने जा बढ़ा रहा रहा हूं, है। फ्लैग कोड का रीजन था। नहीं नहीं, अरे नवीन फ्लैग जिंदल कोड वाला का रीजन मामला, था। वो आपको पता होगा। उसके बाद आप फहरा सकते हैं तिरंगा। अरे हम वो वही भी कह रहे पहले हैं, पहली सूर्योदय बार से ही सूर्यास्त फहराया। तक था, अब 24 घंटे कर अरे दिया हम कह गया। रहे हैं पहली बार ही फहराया जा रहा है, मगर इस बात की तो बड़ी क्या फोटो दिखा दूं, 2004 से फोटो दिखा दूं, 2004 से फोटो दिखा दूं। गलत गलत बात मत, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। 2016 का कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के कार्यालय में पहुंच गए थे आरएसएस के, उनका स्वागत भी किया गया, उनके साथ झंडा भी फहराया गया। नागपुर कार्यालय में 2004 से फहराया जाता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? पहली बार फहराया जा रहा है। 2004 से फहराया जा रहा है मोहम्मद फरहान। इसीलिए तो भैया, ये 52 साल बोलिए। लिख रहे हैं। राहुल गांधी 52 साल सफाई लिख रहे देनी हैं उसी क्यों है के। भाई? इनको सफाई देनी क्यों है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इनको सफाई देनी क्यों है? इनसे मैंने मतलब सवाल आप पूछा, कहोगे जवाब राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं रहेंगे तब आप राष्ट्रभक्त हो। आप कहोगे वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो आप राष्ट्रभक्त हो। आप कहोगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे आप राष्ट्रभक्त हो। कोई गला भी काट दे, भारत माता की और- जय नहीं कहेंगे। कोई और- मेरे गले पर छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वो गद्दार नहीं है। संविधान से ऊपर और कोई किताब रखोगे फिर भी राष्ट्रभक्त चलिए, आप बोलने दे। हो और मोहम्मद दूसरों को सवाल करते रहोगे मोहम्मद फालतू में। मोहम्मद गलत इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने केवल काटा हाँ, इसलिए मैं- क्योंकि झूठ बोल रहे हाँ, हैं। मोहम्मद फरहान आपको टोकना नहीं था, बस मकसद था आप झूठ, मतलब फेक न्यूज थी सर, वो 2004 से फहराया अच्छा। जा रहा है, बस आपको करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये मोहम्मद क्या फरहान बोलिए। भाई साहब हमारे 3 मिनट बोल ले, ये क्या नाम है, हमें करेक्ट किया जा रहे थे। और भी बच्चा और टाइम तो दे दीजिए उनको भी नहीं, बोलने। मोहम्मद आप फरहान तो आप चुपचाप बोलिए, सुन रहे फेक थे। न्यूज अलाउड नहीं है ना सर, शो में लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये fake allowed news नहीं है मोहम्मद फरहान जी। चलिए इसलिए बस ठीक आपको भैया, देख रहा था। बोलिए मैं आप। नहीं बोलूंगा। आपके चैनल पर जो ओरिजिनल बोलने वाला लोग आते हैं उन्हें बुलवाइए, मैं चुप खामोश बैठूंगा। बुलवाइए आप उन्हीं से, जो बढ़िया जो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल सके उससे बुलवाइए। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी तो मतलब केवल आप झूठ कह रहे हैं बोलने आपसे के अलावा कोई बुलवाऊं काम ज्यादा? करती है क्या? मैं आपसे नहीं, ज्यादा आरएसएस बुलवाऊं? भारतीय जनता पार्टी, भाई हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिए। नहीं, आपने कहा क्या सबसे करना? ज्यादा झूठ बोलने आज- वाले से बुलवाया, तो आज- मतलब मैं आपसे आज बुलवाऊं। मैं बता रहा चलो हूं, आज एमआईएम केवल 15 अगस्त को आज अपने केवल मुख्यालय आपको पर सुनना चाहते तिरंगा हैं। फहराएगी नहीं फहराएगी इतना ही बता आज दीजिए। केवल आपको सुनना चाहते, बोलिए अमन चोपड़ा जी। चलिए मोहम्मद फरहान, आपने डीपी बदली? अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप जबरदस्त तरीके से, क्या नाम है, बोलिए झूठ जितना आपने बोलना है। डीपी बदली? भाई हम डीपी भी बदलेंगे, घर पे झंडा भी लगाएंगे। बदली? और क्या, और सुन लीजिए, डीपी बदली? और क्या क्या आप बता, 1 मिनट में बता रहा हूं। आपने डीपी चेक नहीं की होगी इसलिए आप कह रहे हैं डीपी बदली कि नहीं बदली। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बता दीजिए बदल दी? अरे मैं तो कह रहा हूं कि मैं, सुन लीजिए, मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। तो डीपी बदली? बात समझ, सुन लीजिए, मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। अरे मैं पूछ मुझे रहा हूँ डीपी ये मत बदली, मैं बताइए। थोड़ी ना आपसे इंट्रोडक्शन मांग रहा हूँ आपका। अरे तो डीपी आप बदली कह रहे हाँ हो, या सुन ना? लीजिए। अरे हाँ मैंने बदली, आप चेक क्यों नहीं करते? अरे दिखाइए तो ना। मैं किसी पूछ रहा हूँ बहाने भाई, मैं नहीं हर एक कहा। की थोड़ी ना चेक करने बैठूंगा भाई। मैं आपसे मैं- पूछ रहा नहीं, हूँ, आप आप कह check- दीजिए हाँ आप- बदली, बात आप- खत्म हो गई। आप उखड़ भाई रहे मैं कह रहा हूँ आप उसको चलिए, बोलिए। दिखाइए अपने आप टीवी बोलिए, चैनल मोहम्मद पर फरहान, मेरी बोलिए। आईडी को। मोहम्मद फरहान बोलिए। मोहम्मद फरहान, मैं ये आपको कह लगता रहा हूँ, है ये आरएसएस बहुत अच्छी- देशद्रोही संगठन है? आपको भी लगता है मोहम्मद फरहान? आरएसएस देशद्रोही संगठन अगर ना होता तो क्या नाम है, इस देश में अमन और शांति ना होती। इससे एक में सबसे बड़ा मुद्दा ये, आरएसएस के तमाम लोग, बजरंग दल के तमाम लोग, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग, तमाम नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि 2024 में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और जो फ्लैग होगा वो भगवा होगा। यही बैठकर भगवान दास ने कहा था टीवी चैनल्स पर, ये आरएसएस, और कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सेकुलर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आरएसएस के लोगों को आप कहेंगे क्या ये देशद्रोही नहीं है? आप इन्हें नहीं मानते? अमन जी, अच्छा ठीक है शहजाद। अमन जी, कितनी विडंबना की बात है कि जिनका इतिहास और जिनके पूर्वज रजाकार रहे हो वो राष्ट्र के लिए स्वयंसेवकों के ऊपर ऐसे सवाल उठा रहे। पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2004 से 14 किसकी सरकार थी? अगर ये देशद्रोही संगठन था तो बैन क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, ये बाकी के जो नाम गिनाए जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया सरकार कांग्रेस की मोहम्मद फरहान बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले। अमन जी, मोहम्मद फरहान, वो आपके बीच में नहीं बोले। अमन जी कृपया करके, अमन जी प्लीज प्लीज, अमन जी मैं कह रहा हूं कि ये जो महात्मा अमन गांधी, जी, अंबेडकर जी, जेपी नारायण, वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, केटी थॉमस, इन्होंने बोला ये सारे देशद्रोही है। तीसरी बात आपको मैं बता दूं, ये जो बार बार आती है ना बात, आरएसएस बैन, पटेल साहब ने तो बैन उठा दिया था, उसके बाद इस बैन की वकालत कौन कर रहा था ये जानना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग का जो एक अखबार आज जो पाकिस्तान में आज भी चलता है, डॉन,
उसमें कांग्रेस को सलाह दी गई थी, इफ कांग्रेस विशेस टू गेट सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स बैन संघ इमीडिएटली। ये यहां से चला रहा है। मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूं, हमारे झंडे में 3 रंग है, भगवा, हरा, सफेद। हरा और सफेद बहुत सारे जगहों पे है। हरा प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, हमारी फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर को। वाइट पीस का सिंबल है, अमन का। और भगवा जो है ये हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वैलर, सैक्रिफाइस को बताता है। पर कांग्रेस ने भगवा को भी किस प्रकार से तिरस्कार किया था? भगवा आतंक, कभी हरा आतंक नहीं कहा, कभी सफेद आतंक नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। आज मैं हमारी बहन से पूछता हूं कि भगवा आतंक मतलब तिरंगे का सीधा सीधा अपमान, क्योंकि भगवा सबसे ऊपर वाला रंग है और एक बहुत अहम रंग है जो पूरी दुनिया में, सफेद और ग्रीन तो बहुत जगह है, भगवा एक हमारा एक आउटस्टैंडिंग फीचर है इसका। उसको भगवा आतंक किसने कहा था? चिदंबरम ने। आज अगर साधना जी के अंदर थोड़ी सी भी तिरंगे के लिए सम्मान का भाव हो तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन शहीद हुआ था कांग्रेस पार्टी से, परंतु ये बता दे भगवा आतंक सही या गलत? साधना जी, बस इतना बता दे। साधना जी। जी, बहुत एहसान होगा अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी, और सिर्फ आपसे आपके सवालों के जवाब देने ही नहीं बैठी हूँ, अपनी बात भी रखने के लिए बैठी हूँ। अरे भाई, ठीक है, तो आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र भगवा आतंक सही या गलत? अब मैं बिल्कुल पूछती हूँ इनसे कि ये बताइए भगवा आतंक कि आप सही या ये गलत? बताइए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा कांग्रेस से गॉडसे कौन को शहीद देशभक्त हुआ? है। गॉडसे देशभक्त है क्या? महात्मा गांधी का आरएसएस को सर्टिफिकेट सही गलत? गॉड से देशभक्त है कि ये नहीं आ है? गई इसका जो जवाब इनकी कला है, वही गॉड असली से पर टिक देशभक्त गई। है कि नहीं है? इसका चिल्लाना जवाब इनकी दो पहले कला आप। है। गॉड से को देशभक्त मंच पर मानते खड़े हैं, होकर प्रज्ञा चिल्लाना सिंह इनकी ठाकुर कला है, जी तो वो का। उसी पर आ और गई। क्यों? अब भाई मैं हम ये बीच चिल्ला में नहीं बोलूंगी, रहे, मैं आपको बोलूंगी, बीटीआई आप करने की चिल्ला जरूरत लीजिए। नहीं। नहीं, आप बीच में अच्छा, मैं बोलिए। आपको एक स्पष्ट कर दूं, एक स्पष्ट कर दूं। आप मन की बात कर स्पष्ट कर दूं, लीजिए, गांधी जी मैं की मन हत्या के बाद एक तुम एक मन करके की बोल बात लेते हैं, कर मेरे को लग रहा है। लीजिए। हाँ, आप तुम बोलिए मन की बात कर लीजिए। साधना जी, साधना जी अब बोलिए। बीच में मत आप बोलिए बीच में पूना वाला, बोलिएगा, कि क्यों साधना जी। इतना बौखला उन्होंने के बस मिला रहे हैं? नाम एक मिनट लो देना। हम नाम आपसे पूछे तो सवाल भगवा सवाल आतंक पूछ गलत पाते कैसे? हैं, आप बौखला साधना जाते जी, हैं। भगवा हम आतंक सीधे पूछ रहे हैं ना, कि हम सीधे कह रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये कहा, आदरणीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा संसद भवन में, गॉडसे को देशभक्त बताया। अब मोदी जी आहत भी बहुत हो गए थे, मैं मगर इसका भी भाजपा जवाब की दूं। जो दीजिएगा, अम्मा कुछ जान पूरा आरएसएस की अब बोले तो बौखलाइए मत ना, भाजपा की अम्मा जान आरएसएस के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी घरों में नहीं फहरा सकते थे पहले तिरंगा, सही बात है, मगर ये तो मुख्यालय है ना आरएसएस का, और इसी आरएसएस के मुख्यालय में जिस समय पर कुछ युवक गए तिरंगा फहराने के लिए, उन पर केस किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। मोहन भैया बीच में क्यों धीरे धीरे इतने क्या पी रहे हैं भाई? नहीं, आपकी आवाज जा रही है साधना जी, आप बोलिए, आपकी आप आवाज जा बोलिए, रही है, क्यों बिल्कुल आवाज जा सुना रही रहे है। हैं बिना बात जा रही है सुन आपकी लीजिए। आवाज अब जा रही है, ये आपके मुझे बताएं कृत्य कि भी जा गुलाब सिंह लोधी जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी, अगर आपके अंदर जरा सी शर्म और हया है, तिरंगे के लिए सम्मान है, तो आप उनकी मूर्तियों को कब उस पुलिस थानों से आप आजाद कराने का काम करेंगे जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी? अरे कांग्रेस आप कह रहे तिरंगे का सम्मान, आपके नेता तिरंगे पर ताश खेलने की चौकी चलिए, जमा मैं कर आपको रहे हैं। बताता हूं। तिरंगा मैं यात्रा एक निकाल ब्रेक कर ले आप रहा हूं, तिरंगे मैं पर ब्रेक रोटियां ले रहा हूं, खाते बस रहे। ये साधना जी ये लेकिन कहते हुए कांग्रेस ने तिरंगे के सम्मान में आपकी हमें तिरंगे कहा है, पर बंटवारा तिरंगे के लिए पॉलिटिक्स मुझे कोई आतंकवाद प्रॉब्लम नहीं है, से आप लोग कर लड़कर सकते हैं। तिरंगे की खातिर महात्मा साधना गांधी जी, ने बस मेरे गॉडसे सवाल को कुछ बताई। बुनियादी थे। तिरंगे की मैं खातिर- समझना चाह रहा तिरंगे था की खातिर चाचा कि नेहरू ने अपनी आरएसएस जवानी पर, जेल में बिताई, और उसी तिरंगे का अपमान करने का आराम से काम हम बात कर आरएसएस ने सकते हैं, आराम लगातार से। किया है। साधना जी, बस मैं ये समझना चाह रहा था, आरएसएस पर नेहरू जी सही या राहुल जी सही? आप हमसे आरएसएस तब पर तक इंदिरा जी ये सही पूछिए या कि राहुल ये जी घर सही? घर तिरंगा, आरएसएस हर पर घर तिरंगा राष्ट्रपिता फहराएंगे। महात्मा गांधी लेकिन सही मोहन भागवत या जी राहुल को जी सही? तिरंगा आरएसएस यात्रा पर में कब बुलाएंगे? सरदार पटेल सही अरे या मैं राहुल कह जी रही सही? हूँ, बस मैं ये आप जानना क्या चाह रहा था। ये सवाल भी तो पूछिए ना कि हर घर साधना जी, मैं क्या पूछूंगा आप नहीं बताएंगी? मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दिया 25 मिनट में। मैंने उनसे पूछा ना ये 52 साल क्यों नहीं फहराया, मैंने पूछा जवाब ना। दीजिए मैं आप। आपसे भी पूछूंगा ना सवाल, मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछूंगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई? मुझे कांग्रेस से भी सवाल इजाजत है ना? अच्छा, ये केस स्टेफानो थोड़ी ना हो जाएगा सवाल पे। ये मैं पूछ सकता हूँ ये आपसे। स्टेफानो माइनो कहाँ लड़ रहे थे वो भी गूगल कर लीजिए आप। सिर्फ बीजेपी से सवाल नहीं ना, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, इजाजत है साधना जी? सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछूंगा ऐसा नहीं है ना? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वही सवाल अभी भी है, ब्रेक के बाद आऊंगा। बताइएगा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में संघ के योगदान लड़ाई में, उसके बाद 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में संघ को न्योता क्यों दिया? अगर संघ देशद्रोही संगठन था, नेहरू गलत थे, इंदिरा जी गलत थी, महात्मा गांधी गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, बी.आर. अंबेडकर गलत थे, ना खाता ना भाई, जो राहुल जी कहें वही सही, ऐसा है क्या? बस ये मैं समझूंगा आपसे साधना जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी कल सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है
और हर घर तिरंगा और तमाम जो विवाद चल रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, जो ऑफिस सील किया गया उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे पूछताछ हुई है। 2 डेवलपमेंट से जल्दी से आपको बता देता हूं। कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है 8 घंटे 8.5 घंटे के आसपास पूछताछ है, वो भी अब खत्म हो गई। और कल सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल जी, आजादी में क्या योगदान था भाई? बार बार ये भी सवाल पूछा जाता है, आजादी में क्या योगदान था आरएसएस का? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई, इतिहास यदि हम देखते हैं तो उसके संस्थापक जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था, उसके आयोजन समिति में, वो नागपुर में हुआ था इसलिए वहाँ के आयोजन समिति के भी सदस्य थे। वो मरते दम तक कांग्रेस के सदस्य रहे भी, डॉक्टर हेडगेवार। और जब ऐसा मौका आया कि जहाँ पे एक बार तो उन्होंने अपना सरसंघ चालक पद त्याग करके वो सत्याग्रह में शामिल हुए, संगठन खराब ना हो इसलिए। उनका कोई ये नहीं था कांग्रेस, वो तो चाहते थे कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बना रहे, उसके साथ साथ समाज की मानसिकता, बाद में राष्ट्र कैसे खड़ा करना है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कहते हैं कि संघ का योगदान, तो कांग्रेस तो सत्ता मिलने के बाद भूल गई थी जम्मू कश्मीर को। अपनी सेना जब पहुंची वहां पे और घुसपैठिए वहां से आ गए थे 1948 में, तो वहां पे स्ट्रिप बनाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को सेना ने आह्वान किया। संघ के स्वयंसेवक बलराज मधोक के साथ नेतृत्व में वहां पे पहुंचे और उन्होंने सेना को स्ट्रिप बनाने में मदद की। कांग्रेस तो भूल गई थी, पौंडीचेरी को भी भूल गई, दीव दमन को भी भूल गई थी, गोवा को भी भूल गई थी। संघ ने यह मुद्दा उठाया, उसको पार भी लगाया। जब जब इस देश में आपदा आई, विपत्ति आई, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो कोरोना जैसे संकट के समय में हो, संघ के स्वयंसेवक सेवा के रूप में खड़े रहे। आरएसएस को गाली से क्या फायदा, क्या होता है? एक बार ये भी समझा दीजिए। होता यह है कि अब मेरा जो हैशटैग है वो है आरएसएस फोबिया, स्टॉप आरएसएस फोबिया। देखिए, अब ये आरएसएस फोबिया फैलाने से क्या होता है? क्या अपीजमेंट होती है? कोई एक वर्ग विशेष का वोट बैंक अपीज, क्या होता क्या है? क्यों बार बार आरएस को गाली, आरएसएस इस देश में बहुत कुछ कहा गया है। देखिए, हमने अभी कल एक पत्र 17 राजनीतिक दलों ने लिखते हुए देखा। संघ ने कभी भी राजनीति नहीं की। संघ ने कभी भी, संघ के सरसंघ चालक ने तो कहा कि और राजनीतिक दल हमको प्रचारक मांगते हैं तो हम उनको भी दे देंगे। उन्होंने मांगे नहीं कभी। दिक्कत क्या है, इस देश में राजनीति करने वालों को और राष्ट्रीय विषयों पर राजनीति, तिरंगा ये कोई भाजपा का विषय नहीं है, ना संघ का विषय है, किसी का होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिनको राष्ट्रीय विषयों पर भी राजनीति करनी है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने वाले 2 विषय है, ऐसे 2 दिन में ध्यान में आया। कल जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, मनी लॉन्ड्रिंग वाले इश्यू पर जब इकट्ठा होने की बात आती है, तो करप्शन का इश्यू है तो इकट्ठा होते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आती है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात आती है तो इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति चुनाव में बिखर जाएंगे। ठीक है शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ फैक्ट्स रखने दो। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उन्हीं का जवाब ले लो। एक कमेंट नहीं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि मैं इतिहास का एक मिनट साधना जी, आप ब्रेक से पहले भी बोल रही थी, इसलिए शहजाद का टर्न, और शहजाद का टर्न। देखिए ऐसा है, नहीं वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर। शहजाद देखिए, मैं क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा जो उसका हिस्सा रहा है, योगदान रहा है, पूना से ही है, मैं पुणे से हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव है: नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। 1925 में आरएसएस फॉर्म हुआ था, 1921 में थे नहीं, परंतु आरएसएस जब नहीं भी थी तब भी उसके लोग, डॉक्टर हेगड़ेवार जैसे लोग यवतमाल में और उससे पहले अलग अलग जगहों पर 1921 में उनको सेडिशन से चार्ज किया गया था। फिर आरएसएस 25 में बनती है, 9 महीने की जेल। हाँ, 9 महीने की। उसके बाद 1925 में आरएसएस बनती है। पहला आंदोलन जो आता है वो है दांडी मार्च। कोस्टल एरिया में दांडी मार्च चल रहा था क्योंकि कोस्टल एरिया में सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था। इंटरनल एरिया में, जिसको हम कहते हैं जंगल सत्याग्रह, ये आरएसएस ने चलाया बहुत सारे इलाकों में, यवतमाल में जैसे इलाकों में। फिर आते हैं 1942 और उसमें हजारों लोग अकोला जेल में गए। फिर आते हैं 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में चिमूर अष्टी, ये सत्याग्रह चला ये चला विदर्भ में, ये चला वर्धा में, ये चला चंद्रपुर में, यहाँ पर भी हजारों लोग गए। और इसी में आपको मैंने श्रृंखला में बताई, 1942 में 2 लोग आरएसएस के जब पटना में बिल्डिंग पे गए थे तिरंगे को लहराने के लिए, वहां पर उनको गोली मार दी गई। अब इसका उलट एक और सुनिए,
1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किसने किया? सीपीआई, जो इनके साथी रहे। 1948 में जब आज़ादी मिल गई थी तब बीटी रणदीवे फैक्शन के खिलाफ अंडर इन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है, ये उनके साथ ही रहे हैं। और 1962 में जहां पर योगदान रहा आरएसएस का, वहां पर उन्होंने खून देने से मना किया था। अच्युतानंदन खून देना चाहते थे, मना किया था, उनके साथ ही रहे। आरएसएस ने तीनों पड़ावों में मदद की, योगदान दिया, ये तीनों पड़ावों में अलग रहे, उनके साथ गठबंधन करते हैं और आरएसएस को गाली देते हैं। इसका इनाम मिला जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में संघ के योगदान को सराहते हुए गणतंत्र दिवस परेड में न्योता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और लाल बहादुर इंदिरा गांधी उनके न्योते पर गई। अब पता नहीं अब की कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस नहीं, खैर छोड़िए उस पर। लेकिन अब साधना जी में एक सवाल, पीएफआई को कभी देशद्रोही संगठन नहीं कहा आप लोगों ने। आरएसएस देशद्रोही है, पीएफआई देशद्रोही संगठन है साधना जी? भाई अब आप सुनते क्या हैं वो तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमने तो हमेशा कहा बैन कर दे। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जब अगर आपके सामने सरकार है, इनसे पूछिए ना, ये चला रहे हैं, इनसे पूछे। अब मैं अपना जवाब दे दूं, मैं देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? कर दूं, मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बुलाया। भगवान आतंक को भी गलत नहीं कहा है, आप समझिए। बोलने दीजिए साधना जी को, बोलने दीजिए, उनकी बात है। साधना जी, साधना जी एक मिनट, साधना जी हम एक एक करके बोलेंगे, मैं टाइमर चलाऊंगा, आप 2 मिनट लगातार बोलेंगे, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। पीएफआई देशद्रोही संगठन है, बस इतना कह दीजिए। अरे भाई मैं जजमेंट देने के लिए बैठी हूं, मैं तो बोल रही हूं आरएसएस पर आपने जजमेंट दिया। आतंक होता है, पीएफआई देशद्रोही नहीं होता है, आरएसएस देशद्रोही होता है। हैरानगी है साधना जी, हैरानगी। आप खिचड़ी पकाने के लिए बैठे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या आपने बोला आरएसएस देशद्रोही, मैंने पूछा पीएफआई देशद्रोही है या नहीं है? जवाब तो देने दो भाई आदरणीय अमन जी, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं भाई। मुझे क्या पीएफआई देशद्रोही संगठन है? साथ नहीं रखने दी, मैं एक बार अपनी बात रख सकती हूँ क्या? ऑडियो दे दीजिए, बहुत वायरल जा रहा है। मेरा सवाल है पीएफआई देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? अरे अगर है नजर में पीएफआई देशद्रोही संगठन, आरएसएस में अगर मगर नहीं है, पीएफआई में है। जनता पार्टी की सरकार है। मैं पीएफआई पे डिबेट करने के लिए आई हूँ, जिस पर बोलने के लिए आई हूँ, मुझे बोलने तो दे। क्या अमन जी, ये क्लिप वायरल जाने वाली है, आपने कैसे खोल दिया इनका पोल? और आप बीच में भगवा आतंक है, आरएसएस आतंकी है, पर अगर है तो मगर मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शालीनता रखिए, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। हाँ बोलिए, अपने टाइम में किसी को आप बीच में नहीं सुनना चाहते। कोई नहीं बीच में बोलेगा साधना जी, सवाल की इजाजत है पूछने की। भाई मैंने शहजाद से भी पूछे सवाल, आप डांट क्यों रही है मेरे को? मैंने भाई मैं पूछ सकता हूँ, आप तो डांट रही है। मैं शहजाद से भी पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने शहजाद से भी बोलना चाहती हूँ। आप लगातार बोलने नहीं देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पीएफआई देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? मैं हाँ या ना, सुनिए मैं अपनी पहले बात रख लूं मैं कि नहीं रखूं, बता दीजिए। बाकी सवाल का जवाब देते हैं या सवाल के रूप में सवाल हो गया, जवाब मिल चुका है, सबको मिल गया। बोलिए आप साधना जी। ठीक है, अब आप मुझे भी बोलने दीजिए। आपको अपने आप सारे सवाल, पीएफआई को क्लीन चिट मिल गई है, चलिए जी। देखिए मैं क्या सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या जो क्लीन चिट मिल गई? क्या अभी आरएसएस पर आप सुप्रीम कोर्ट ठीक है जो आपने कह दिया था देशद्रोही संगठन? जबान नहीं लगा सकते मेरे मुंह में। आरएसएस पर आप सुप्रीम कोर्ट ठीक है जो आपने कह दिया देशद्रोही संगठन? आदरणीय अमन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और पूरा सम्मान के साथ इजाजत चाहती हूँ मेरा रख लूं। पीएफआई का सम्मान मत करिए, मेरा सम्मान करे ना करे, मैं पीएफआई का सम्मान नहीं होना चाहिए। पीएफआई है देशद्रोही संगठन तो भारतीय जनता पार्टी अगर आपको डाउट है, मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल साधना जी आपको डाउट है? अरे मैं मांग कर रही हूँ भाई, पीएफआई को बैन करो। आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है, आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है। आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं क्यों डालूंगा भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो फिर मुझे वो पीएफआई देशभक्त संगठन है? मैं अपनी चलिए ठीक है, पीएफआई देशभक्त संगठन है। बात रख लूं। अरे भाई क्यों देशभक्त संगठन है? जबरदस्ती में देशभक्त नहीं है, देशद्रोही नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी बात रख लूं। चलिए मैं रख लूं अपनी बात। बोलिए बस बोलिए। मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ, मैं आदरणीय शहजाद पूनावाला जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ये पूछ रहे हैं, चलिए आपको 4 नाम मिले आरएसएस के, आप लेकर आए हैं, अच्छी बात है। मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि किसने, ये कह रहे थे आरएसएस थी भी नहीं, तब भी इनके लोगों ने, जब आरएसएस थी नहीं तो उनके लोग कहाँ से आ गए? आपको याद होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन में आप बीच में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नेताजी आप निकालते हैं, आप मन की बात करते हैं, मैं जन की करती हूँ, करने दीजिए। बहुत कम मिलता है समय और देश यहाँ के जन की करना है, इटली के जन की नहीं करना है। जन की बात करने दीजिए। साधना जी
सीधी बात है कि देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की भी अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, गरीबों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, आरएसएस पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी, और सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। आपको ये याद होना चाहिए। और जिन्होंने देश में देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, जिन्होंने नाक रगड़ रगड़ के अंग्रेजों से माफी मांगी हो, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की हो डंके की चोट पर, वो हमें आज देशभक्ति का जरा ये सर्टिफिकेट देने के लिए ना बैठे। और मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए, मोहन भागवत जी तिरंगा यात्रा में तिरंगा लेकर हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो देशभक्त बताती है गॉडसे को, उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? गॉडसे देशभक्त है क्या, हाँ या ना, ये भी बता दीजिए। और बार बार जब पीएफआई जैसे संगठनों पर सवाल उठाया जाता है, तो आदरणीय अमन चोपड़ा जी, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि जब कोई संगठन किसी असामाजिक तत्व से मिला हुआ या किसी भी घटना में लिप्त पाया जाए तो उसे तत्काल बैन किया जाए। हमने आरएसएस को बैन करने का काम किया था, क्योंकि उस समय सरदार पटेल जी ने कहा था कि इन्होंने उठा क्यों दिया फिर? जो इनका उठा क्यों दिया बैन? 11 जुलाई 1949। अरे बैन उठा क्यों दिया? 11 जुलाई 1949 को बैन उठा क्यों दिया? कि आरएसएस घर था क्या जो अब तक तिरंगा नहीं फहराया? आरएसएस मुख्यालय है, किनका मुख्यालय है? तिरंगा विरोधियों का, महिला विरोधियों का, भ्रष्टाचारियों का मुख्यालय है। भाजपा की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अलाउड नहीं तो था। आप अब इस बताइए सारे ना, मामले में आप सुप्रीम ये जो कोर्ट आप बन गई, नाम देखिए ले साधना लेकर जी, बोलने का काम करती हैं, ये इन पता सारी है? चीजों में ये आप सुप्रीम जवाब कोर्ट दें। बन गई, आपने सारे फैसले सुना दिए, नहीं, भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट अड्डा, बन गई महिला ना। विरोधी ये अड्डा। तो अब अभी आप बताइए ना, सुप्रीम नहीं कोर्ट दिया। बन गई। नहीं, अभी नहीं, आपने कहा मैं क्विट सुप्रीम इंडिया कोर्ट थोड़ी ना हूं जो अरे पीएफआई पर इतिहास है। फैसला सुना दूंगी। इतिहास है भाई, इतिहास है। अच्छा मैं तो जी, इतिहास तो पढ़ रही पीएफआई का हूँ। मैंने तो इतिहास बहुत ही बताया। सुंदर इतिहास भविष्य है। कैसे बता दूं मैं? स्वर्ण अरे नहीं है, पीएफआई का तो स्वर्णिम बताओ। इतिहास रहा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप PFI बोल का दीजिए कोई देशद्रोही मेरे को संगठन है, अरे मेरे कोई को वोट ना बैंक थोड़ी ना PFI से खतरे में आ लेना जाएगा। देना है। इतने भी ना- सेकुलर नहीं हो गए हम लोग कि ना पीएफआई को मेरे हम मुझे- देशद्रोही ना नहीं बोल मुझे सकते हैं। PFI से लेना देना है, ना मुझे आरएसएस से लेना चलिए, देना है, ठीक मुझे है, अब इस पहले देश से प्रफुल्ल जी बेरोजगारी बोलेंगे महंगाई जो की आरोप लगा समस्याओं के रहे हैं। लेना पहले देना है, प्रफुल्ल जी। उन्हें ये कम कराएं और ठीक ये है। दुरंगी भाजपा तिरंगे का सम्मान करना ठीक सीखे है, पहले। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब प्रफुल्ल जी आप बोलिए एक एक करके। देखिए, प्रफुल्ल जी, उन्होंने सबसे सवाल पहले- पूछा, मोहन भागवत, वो तस्वीर, वो आप तिरंगा फहराना 52 साल बाद शुरू करा। देखिए, हाँ, इस सबसे पर पहले बताइए। तो मैं इनके ज्ञान का थोड़ा सा वर्णन कर दूं। बार बार ये गोडसे के बारे में सवाल करते हैं, इसका उत्तर तो उसी समय, उसी शाम को संघ के उस समय के जो सरसंघ चालक थे उन्होंने दे दिया था। उन्होंने नेहरू जी को और पटेल जी को, वो मद्रास में थे उस समय जब हत्या की समाचार मिला, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम से उन्होंने जश्न नहीं कहा मनाया कि था, ये स्वागत नहीं किया अब था कौन महात्मा बीच में गांधी की बोल रहा है हत्या का, ये? बता दीजिए। अब ये अब कौन? आप सुनेंगे। अरे आपके ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पता है राहुल गांधी की पार्टी में रहने के बाद ज्ञान आवर्धन करना मना होता है, लेकिन बात ज्ञान की कर रहा हूँ। अरे 52 साल की बात कर रहे हैं, जब पता है 2004 तक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन ये झंडा वंदन नहीं कर सकता था, ध्वजारोहण, क्योंकि फ्लैग कोड था। फिर भी बार बार वही बात कर रही है आप। जहां तक मोहन भागवत जी के तिरंगा रैली में शामिल होने की बात है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? अरे राहुल गांधी की तरह क्यों बात कर रही है आप? ये उसका लेटर है मैडम। अरे दीदी, लेटर है उसका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सदस्य है, वो नहीं गए। उनके बारे में आप सवाल नहीं कर रहे, उसके बारे में जवाब भी नहीं दे रही हो आप। मैं तथ्यों पर पूछ रहा हूँ, तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। आपने सवाल किया, मैंने उत्तर दिया। साधना भारती, आप चाहते हैं वो आपके ये बीच में सारे बोले? देश का उत्सव है, सारे देश के लिए आह्वान है। इसका विरोध क्यों? महिला का सम्मान इसका विरोध क्यों? बता दीजिए। बे- उसमें ज्ञानवर्धन करो ना भाई साहब मेरा, उसमें ज्ञानवर्धन कीजिए कि जिस तरह से भाजपा के राज साधना में, भारती, क्या आप भाजपा चाहती हैं के वो आपके राज बीच में- में बोले? प्रफुल्ल केतकर आपके बीच में मेरे नहीं बीच बोले? सबने बोला, आपने नहीं, भी किसी कहा, ने नहीं आदरणीय बोला। मैंने अमन जी, सबको आपने ऑडियो भी बंद कोई रखा, कसर ऐसे नहीं। आपने आपको भी मैंने कोई लगातार कसर नहीं मौका छोड़ी। दिया, आपने सवाल पूछा, अरे क्या लगातार आपने मौका सवाल दिया? ये पूछा। पूरी जनता प्रफुल्ल देख रही है, केतकर पूरी जनता जवाब देख दे रही रहे हैं, सुन क्यों लीजिए। डंके की थोड़ा चोट ज्ञान पर झूठ बढ़ता है बोलते हैं मैम, आप? सुन लीजिए, क्यों कोई दिक्कत डंके नहीं की है। चोट पर झूठ बोलते हैं चलिए, आप? ठीक नहीं है, नहीं एक- नहीं, गलत बात है। जी जी, एक एक करके, एक एक करके। प्रफुल्ल केतकर अब आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद, एक एक बोलेंगे एक करके। और साधना जी के बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। आई विल मेक श्योर। प्रफुल्ल केतकर, मैं जो कह रहा था, शहजादा। उन्होंने प्रश्न मोहम्मद बार बार फरहान जी ये आ रहे हैं। उठाते हैं, तो क्योंकि उस समय जो MS गोलवलकर गुरुजी उस समय सरसंघ चालक थे, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम किया। उन्होंने कहा कि ये अमानवीय घटना है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस समय क्योंकि नाम नहीं आया था कौन है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है उसके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ये उन्होंने उस समय ही कहा था। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर किसी को भी ये सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
इन्होंने प्रश्न किया कि डीपी मोहन नहीं भागवत जो है वो क्यों नहीं आए तिरंगा रैली में। तो जहां तक तिरंगा रैली की बात है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए थी, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, और उपराष्ट्रपति जी ने उसको ये किया था। मोहन भागवत तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कांग्रेस के सदस्य जरूर है, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। उन्होंने बहिष्कार किया, उसका उत्तर देने के बजाय ये पूछ रहे मोहन भागवत ने क्यों नहीं किया। जहां तक प्रश्न जो है, मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी आते तो शायद कांग्रेस आती, मोहन भागवत की वजह से नहीं आई कांग्रेस, शायद ये वो कहना चाहते वो उनका जो भी हो। आप तो अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहो अरे अमन जी, और आपने अपने पूछा ना मन में अभी, जो आपने है प्रश्न किया ना, आपने जो प्रश्न आपके किया मन में आया, आप अपने आप ये बस मेंबर ऑफ आपका पार्लियामेंट की आपका रैली जो थी या है, नहीं थी तिरंगा आपका रैली। जो है देश नहीं जहां झुकने तक- में कुछ भी आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं भाई, हम उसमें क्या कह सकते हैं। आप तो कुछ भी साधना जी जजमेंट आपने पास कर पूछा था सकते मोहन हैं। भागवत क्यों नहीं आए, अमन चोपड़ा ने थोड़ी ना नहीं। बोला, आपने बोला, तो आपने बोला ना judgment किया तो ना भाई कांग्रेस कि के इसीलिए सांसद भी नहीं आए, इसीलिए कांग्रेस के आपने सांसदों ने क्या बहिष्कार किया? किया, तब कांग्रेस के भाई, सांसद कांग्रेस मोहन ने भागवत तो जी का भारत- इंतजार कर रहे थे कांग्रेस कि ने मोहन तो भागवत जी आएंगे तब हम राष्ट्रपति- जाएंगे। अरे भाई, मोहन नहीं, भागवत अब से मेरी जो बात देशभक्ति सुनिए, सीखनी ये है किसने क्या, कहा? आप उनसे ये किसने सीखनी कहा? चाहिए वैसे उनसे कि चलिए मैं एक मिनट नहीं, शहजादा हम तो बोल- आरएसएस से अमन कुछ जी, नहीं अब देखिए, सीखना जी, जी, चाहते। जी, मैं दो तीन आरएसएस पॉइंट महिला रखने में ज्यादा विरोधी है, समय तो आरएसएस एक मिनट को इनको कुछ शांत सीखना करो। ही ये नहीं, लगातार तिरंगा 45 विरोधियों से मिनट कुछ से नहीं बोल नहीं नहीं रहे ऐसा हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं, एक एक करके हाँ एक- शहजाद मेरे शहजाद तीन स्मॉल शहजाद पॉइंट्स है, स्मॉल हाँ। पॉइंट्स। हिंदू को टेरर बोलना, भगवा को टेरर बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एनआई ने डेजिग्नेट किया हुआ है उसको टेरर तो ऑर्गेनाइजेशन। बैन मैं क्यों सुप्रीम नहीं कोर्ट हूँ करते? क्या? आप देशभक्त ये मानते क्या हो, उनको बैन तरीका करो। है भाई, ये बैन इनके करो, बीच ये में वही बोले, तरीका है जो आप मेरे अपना रहे बीच में थे। बोले, ये वही आपके बीच तरीका में है बोले, जो आप क्या अपना रहे थे कहाँ अब से तक। लाते अच्छा वही आप तरीका है जो डीपी आप मत अपना चेंज रहे थे। करिएगा, खुन्नस आप क्यों ये कर रही बताओ, हैं आप? भाजपा ये के पास प्लीज हो आप रही है। थोड़ा सा, तरीके क्योंकि से जनता को साधना खुद समझ जी, में नहीं आ रहा है, होता वो है लगातार थोड़ी सा। फीडबैक दे रहे हैं कि उसके कोई पति समझ में नहीं का आ रहा है, ये पति बोलते जा रही है आता लगातार। है, वो हिंदू लोधी महिला को न्याय कब ये मिलेगा? क्या, नहीं इसके एक लिए मिनट क्या है भाई, अमन जी मैंने शांत 15 करा मिनट दूं। रुका मैं क्या करूंगा, मैं शहजाद भाई नहीं, आप उनको जाके कम थोड़ी ना कीजिए, माइक- ऐसे थोड़ी अच्छा, चलेगा अच्छा, डिबेट एक में। मिनट, हम साधना जी, भारतीय साधना जनता जी। पार्टी क्या यहाँ पे नहीं, 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 इनका नहीं, ऐसा नहीं। इनका प्रवचन नहीं, थोड़ी नहीं, सुनना आप है उनके भाई, बीच में नहीं बोले, ये वो बीच में प्रवचन बोले। करने का मंच है क्या? नहीं वो भी नहीं नहीं मेरे को इक्वल टाइम देना भाई, मैं कांग्रेस साधना जी सारी डिबेट में हाँ बोलती रही है भाई, शहजाद भी हैं, मेरे को थोड़ी ना सिर्फ कांग्रेस से थोड़ी ना डिबेट अरे भाई चुप कराइए यार, इनको क्या तरीका है क्या? शहजाद शहजाद ये शाहीन बाग नहीं है, शहजाद ये शाहीन बाग नहीं है। अच्छा, चलिए शहजाद एक एक करके शहजाद आप ये चुप 10 रहिए, आप सेकंड में अपना बोल काम पड़ेगी। कीजिए। बात करने तक देखा, होते नहीं है, कुछ भी इसको बोलना प्लीज आप शुरू कर पीसीआर देते के हैं। पास अधिकार चलिए, है, शहजाद। उनके पास तकनीक आपके है। पास शहजाद बोलिए, कोई तथ्य शहजाद नहीं बोलिए, ऑडियो बंद, सबका बंद, क्योंकि एक- एक ब्रेक करके। होता है, जनता समझ नहीं पाती। हाँ ठीक है, पहले तो और सुप्रीम जब साधना कोर्ट, जी बोलेंगे मैं आपका बंद करूंगा। हाँ एक- एक बिल्कुल करके, बंद करिए, बिल्कुल, हम तो बोलिए। ऐसे ही बंद ही रहते हैं, हाँ बोलिए बोलिए, हम तो एक्शन से दिखाते हैं। हाँ बोलिए। अब सुनिए, पीएफआई को टेररिस्ट बोलने में सुप्रीम कोर्ट बनेंगे क्या हम? परंतु हिंदू को टेररिस्ट बोलने में कोई सुप्रीम कोर्ट बनने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोलते रहिए, जैसे चिदंबरम ने बोला, जैसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व को आईसीएस और बोको हराम बोला। दूसरी बात, गोडसे 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 का सबसे परम भक्त बाबूलाल चौरसिया, जिसने गोडसे का मंदिर बनाया है, वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई में है। हिम्मत है तो ये बोल दे कि मैं इसको लात मार के निकाल रही हूँ, सोनिया गांधी ने उसका एडमिशन कराया कांग्रेस में। तीसरी बात, मैं इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी को आज मेरी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने सावरकर जी को मान बोला, आरएसएस को अच्छा बोला, नेहरू जी ने तो इनवाइट किया आरएसएस को, पर हाँ प्रणब मुखर्जी ने किया, सारे लोगों ने किया, पर कांग्रेस ने आज इंदिरा जी और नेहरू जी की जो भी बातें हैं उसको कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैं उसके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और आखिरी बात, मैंने तो अपने पूर्वजों का गिना दिया, आरएसएस के लोगों का गिना दिया, अब मुझे एक बार अमन जी, ये एंटोनिया माइनो के पिता स्टेफेनो माइनो, ये परम राष्ट्रभक्त बताए जाते हैं, ये कहां लड़ रहे थे, कौन से जिले में लड़ रहे थे, जरा एक बार हमको बता दे। हमने तो बता दिया, आरएसएस की पूरी हिस्ट्री बता दी, अब इनको बताना चाहिए एक जगह जहां पे ये लड़ रहे पहले थे। मोहम्मद फरहान बोलेंगे, बहुत देर से नहीं बोल रहा है मोहम्मद फरहान। मैंने अभी अभी चेक करी, डीपी तो नहीं बदली, असद ओवैसी जी ने भी नहीं बदली। आपने चेक कर लिया? हाँ जी, असद ओवैसी जी ने नहीं बदली। आप तो दिखाइए दोनों की डीपी, क्या नाम उस पर अपने चैनल असद पर, ओवैसी की कि सामने दोनों खोली लोगों ने मैंने, अभी तक ट्विटर नहीं बदली। प्रोफाइल नहीं बदली उन्होंने। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों लोगों की डीपी दिखाइए ना, कि मोहम्मद फरहान और असद ओवैसी ने अभी तक डीपी नहीं बदली, इनके खिलाफ नहीं मुकदमा बदली, होना असद चाहिए। ओवैसी की दिखवाइए। खोल के बैठा हूं मैं, उन्होंने अभी अरे तक मैं ये डीपी कह नहीं रहा हूँ बदली है, कि ट्विटर प्रोफाइल मेरे हम ये सामने कह रहे हैं है, ना, मोहम्मद फरहान भाई जी। न्यूज, मेरे भाई अमन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं बदली है तो आप मेरे लोगों के खिलाफ मुकदमा करा दीजिए ना, न्यूज 18 मुकदमा करा बिना दे। मुकदमे क्यों के नहीं बदली बिना अभी तक? मुकदमे के तिरंगा और देशभक्ति मना है? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि आप आपको मुकदमा देशभक्त करा बनाने दीजिए, के लिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी केस कराना आपको जितना पड़ेगा। लीक कर देती है उतना पूछना रहता है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको लिख क्या आता है, इतना ही पूछना है एमआईएम के प्रवक्ता से, उतना ही आप पूछते हैं। और जब एमआईएम के प्रवक्ता बोलने चलते हैं तो आप उसके ऊपर टोका टाकी हो जाती है, फरहान जी उसको आपने रोकने बोला लगते हैं। की है, मैंने चेक किया, ओवैसी साहब ने नहीं करी है। हम कह तो रहे हैं ना कि आपने चेक किया, बहुत अच्छी बात है। आप मुकदमा करा दीजिए, न्यूज 18 जाए मुकदमा करा दे ओवैसी साहब और मोहम्मद फरहान के खिलाफ कि अभी तक क्यों नहीं डीपी चेंज की। अच्छा, आपने भी नहीं इस करी है? बात की एफआईआर करवा दीजिए ना। झूठ, आपने भी नहीं चेंज करी है? अरे आप तो बता रहे हैं ना कि आपने चेक किया, मैंने भी नहीं किया, ओवैसी साहब ने नहीं की है। आपने आप ही तो बताया ना ये बात टीवी पर। आपको नहीं पता आपने करी है नहीं करी है? अरे मैं तो कह रहा हूँ, आपने अभी क्या बताया नेशनल टेलीविजन पर, यही बात बताई ना कि मैंने और ओवैसी साहब ने अभी तक डीपी नहीं चेक साहब की ने है। नहीं करी है, मैंने तो उनका खोल नहीं नहीं, आप इसको बैक करके देख लीजिए, आपने बात चलिए बोला ठीक है, मैं तो सामने, मेरे सामने है। अच्छा खैर, आपको डीपी नहीं बदलनी, आपकी मर्जी है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं आपको दे रहा हूं, बस मेरा ये था, आप कह रहे थे हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा शायद आप इसका हिस्सा होंगे, इसलिए मैंने पूछा था। मोहम्मद फरहान जी उखड़ क्यों रहे हैं? बोलिए आप मोहम्मद फरहान। हम उखड़ नहीं रहे। आप भैया देखिए, आपकी निष्ठा है, आप गोडसे जी की, सावरकर जी की फोटो लगाकर डिबेट करवाइए अपने चैनल पर, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसके बात करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य जो है प्रवक्ता का आपके चैनल पर आना और अपनी बात को रखना। आप क्या नाम है, भगवा वस्त्र पहनकर क्या नाम है बैठिए, और उसके बाद क्या नाम है टाई कोट पैंट हटा दीजिए, भगवा पहनकर बैठिए, क्योंकि आप बताते हैं ना कि भगवा में बहुत ताकत है, तो आप भगवा वस्त्र धारण करके बैठा करिए, जिस तरीके से योगी बाबा उत्तर प्रदेश पहनते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे अमन जी आप इस आपको मुद्दे भगवा पर। से एक बार प्रॉब्लम पहन कर देखिए ना। तो भाई ट्राई कलर है, आपको भगवा से इशू है। साधना जी भी भगवा ये तो लगातार मैंने है। स्टार्टिंग में ही बोला था। इशू आपको नहीं है, भगवा से भगवा इशू से है। आपको इतना प्रेम है, हम कह हाँ रहे है हैं कि भाई, अमन जी, भगवा आप से है, भगवा से हरा इतना- हरियाली का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक अगर है, आपको भगवा बलिदान का भगवा से- प्रतीक है, सुनिए, तीनों रंग प्यारे हैं। अगर आप सुन लीजिए, अगर आपको भगवा से इतना ही प्रेम है तो मैं कहता हूं कि आप क्या नाम भगवा पहनकर ही डिबेट किया करिए, जी मैं डिबेट कराया करिए। जी नहीं, कल से भगवा पहनकर आप इनवाइट आपको करिएगा। भगवा से प्रॉब्लम है ना? हम ही कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम तो कह रहे हैं आपको भगवा इतना पसंद है तो आप भगवा वस्त्र पहनकर क्यों आपको नहीं पसंद है debate भगवा? करते हाँ, टीवी आपको चैनल पर? पसंद है भगवा? हाँ या ना? भाई हम तो भगवा कलर की 8 शर्ट लाए हैं। आप ये बताइए कि अरे भगवा शर्टें लाए तो डीपी लगाने में प्रॉब्लम है, कह रहे हैं मैं शर्टें अरे लेकर मैं आया हूं। आपको कह तो रहा ना, मैं शर्टें सुन लीजिए लेकर आया। भगवा। तो अरे वैसे अमन सूरज जी, की आपको पहली किरण दो भी बार- वही रंग की है, ऐसा ना हो कि आंख लीजिए, मूंद कर बैठ जाओ शहजाद जी, कांग्रेसियों की तरह। शहजाद- देखिए आप लोग पहले एक सेकंड, अमन जी देखिए, साधना जब जी सब बोल रहे थे तो मैं लगातार सिर्फ- मोहम्मद पहनती है, फरहान, साधना जी। मोहम्मद फरहान, आप फरहान जब जी, बोल रहे थे तो मैं फरहान चुप जी था, एक आप सवाल, टोकिए नहीं, एक अभी सवाल, आप फरहान खुद जी, कह रहे थे कि फरहान- टोकना तक नहीं बात। अरे फरहान जी एक सवाल, आप ये चुप कराइए अभी इनको, बीच में बोल रहे इनको हैं, चुप ये क्या कराइए, कर रहे हैं? देखिए मोहम्मद कैसे फरहान, कैसे एमआईएम के बचाव में आ गए हाँ, ये। ठीक है, इनका मोहम्मद बंद करिए। फरहान, मोहम्मद फरहान बोलिए, मोहम्मद फरहान, इनको बंद करिए। मोहम्मद फरहान, अब आप मेरे मैं ये पर कह रहा हूं। बचाव में आ गए। मोहम्मद गजब फरहान है भाई, यहाँ पे तो बोलिए, कोई नहीं, मोहम्मद अमन फरहान। जी, हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद फरहान। मैं अभी हम अच्छा बोलने के लिए बहुत आतुर है। शहजाद पूनावाला जी मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दें खाली ठीक है, बस, इसके पूछिए, बाद मैं पूछिए। मेरा ऑडियो साथ। बंद कर दीजिएगा, इन्हीं को बोलने दीजिएगा। अभी शहजाद उनका पूनावाला बंद है, जी ये आप बोलिए। बता दें कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय बजरंग दल के जो क्या नाम है लोग टीवी चैनल पर आकर बैठ के ये कहते थे कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, उसके बाद वो कहते थे कि ध्वज जो रहेगा वो भगवा होगा। क्या ऐसे लोगों को शहजाद पूनावाला राष्ट्रद्रोही मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या इनको राष्ट्रभक्त मानते हैं? बस मेरा एक प्रश्न यही खत्म। जवाब देता हूँ। हिंदू हाँ जवाब राष्ट्र- जवाब देता वो तो हूँ। एक सेकंड सेकुलरिज्म जवाब दे, की अमन जी गारंटी है भैया। जवाब चलिए, देने आप दो, मोहम्मद जवाब देने दो। मोहम्मद फरहान। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व और हिंदू अरे की मैंने परिभाषा- राष्ट्रद्रोही एक और सेकंड, अब बीच में नहीं राष्ट्रवादी बोलेंगे, सुप्रीम अब कोर्ट और बीच हाई में नहीं कोर्ट बोलेंगे। बताइए। अमन जी सुरक्षित कराइए मेरा हाँ, बोलिए, टाइम। बोलिए। अब ऑडियो बंद है। अब मोहम्मद फरहान सुरक्षित का अभी कराए। शहजाद मैंने आपका बंद करा, मोहम्मद फरहान का ऑडियो बंद है। एक-एक सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की और हिंदू की परिभाषा की थी कि ये जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है, तो ये तो सिद्ध है कि ये हिंदू राष्ट्र है एक तरीके से। परंतु अगर आप इतने कट्टर है इस विषय पे, आपकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन है, आप बताइए कि मुस्लिमीन जो कि एक ओनली एक रिलीजन को टच करता है, जीवन शैली नहीं है मुस्लिमीन, एक रिलीजन का नाम है, आप बताइए अभी अभी कि मुस्लिमीन हटा के हिंदुस्तानी या भारतीय कब कर रहे हैं? चलिए मैंने तो आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है हिंदुत्व, हिंदू ये जीवन शैली है, मतलब मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू है, सब हिंदू है जीवन शैली से, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अच्छा। परंतु अब मुस्लिमीन जो कि एक रिलीजन का है, मुस्लिमीन का हटा रहे हैं। फुलकित करो, साधना भारती, आप दोनों को कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा। मोहम्मद फरहान जल्दी से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे शहजाद पुणे वाले ने बता दिया हिंदू राष्ट्र ये भी चाहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने मुस्लिमीन की बात की कि आपकी पार्टी के नाम के आगे पीछे मुस्लिमीन लगा है। अंदर मुझे है। शहजाद जी ये बताइए कि आपको मुस्लिमीन शब्द से आपत्ति है और आप
मुसलमानों से क्या नाम है, नफरत करते हैं, ये कहिए टेलीविजन पर। ये उतनी नफरत कहिए। है जितनी आपको भगवा से है शायद। चलिए अब मैं प्रफुल्ल नहीं, केतकर और मुझे किसी से ना, आप मैं कहिए ना, खुद है, मुसलमान हूँ, पर सुनिए, हाँ नहीं, मैं आप खुद ना मुसलमान हूँ, मुसलमान पर नहीं, पार्टी का आप नाम अपने बीच में जो बोल चुनाव के आयोग और के तहत हो साधना उसका नाम में इनकी एक ऑडियो धर्म का नाम बिल्कुल होना, नहीं करते मतलब कि हैं। क्या आप हिंदुओं के लिए काम नहीं करते? प्रफुल्ल केतकर क्या पहले, आप उसके किसी बाद साधना पारसी भारती। के लिए काम नहीं करते? प्रफुल्ल हैं। केतकर, प्रफुल्ल आप मुनाफिक केतकर, हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया शायद नेहरू की किताब, पेज नंबर 71-72, जिसमें बताया गया हिंदुत्व समाज की सांस्कृतिक पहचान है, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी इज हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को लेकर भी नेहरू जी की देखिए, सोच अलग है, ऐसा और आज है, और ना- आज शायद ना राहुल गांधी केवल- जी कहते हैं कि हिंदुत्व मारने काटने का नाम है। ना केवल नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सबने हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू वर्ल्ड व्यू इस पर लिखा हुआ है। और भारत में किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो, वो इस हिंदू जीवन पद्धति का अर्थ है, उस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। बनाना कुछ भी नहीं है फरहान भाई, बनाना कुछ भी नहीं है। उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र है, स्टेट सेक्युलर बना है, भी नहीं पाएंगे। स्टेट सेक्युलर है, बना भी नहीं स्टेट पाएंगे। सेक्युलर है। आपके जैसा रजाकारों का समर्थन करने वाला नहीं है, पाकिस्तान के साथ जाने वालों का समर्थन करने वाला नहीं है, उसी की लीगेसी लेकर केवल मुसलमान की भाषा करने वाला पाकिस्तान गए नहीं थे, है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पाकिस्तान गए संघ थे, में जिन्ना की कहीं चादर पे चढ़ा भी देंगे, फिर केवल आपके हिंदुओं के लिए काम करेगा ये नहीं है। जो ओथ ली जाती है जिन्ना की वो चादर इस पे राष्ट्र चढ़ा धर्म देंगे। संस्कृति की रक्षा की ली जाती है। जिन्ना। तो इसलिए झूठ फैलाकर, देखिए राष्ट्रभक्ति जो है जिन्ना और के पास स्वतंत्रता जाएंगे। आंदोलन का जो विचार था वो भारत के स्वत्व के आधार पर था। उस स्वत्व की जिन्ना के रक्षा पास के जाएंगे। लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। आपकी मानसिकता और अभी आपका आपने बोला चश्मा ना, मैं- बदलने की जरूरत है। तिरंगे पर राजनीति अरे मत अब साधना कीजिए। भारती जी बोलेंगी, साधना भारती, साधना भारती, लास्ट वाली सेकंड आपकी है, साधना हो भारती। गया। अब हम हाँ, बोलिए, अपना बोलिए, साधना क्या भारती। करेंगे जाने आप? जी सीधी बात हम कह रहे हैं। अब ये आतंकवाद पे भी बात कर रहे थे। अरे भाई रियाज अटारी तो भाजपा का सक्रिय सदस्य निकला, भाजपा के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, अंग वस्त्र धार के भाजपा का घूमता था। तो इन्होंने क्या किया? जिन्होंने कन्हैया लाल की, जिसने गर्दन को काट दिया सरेआम, और वो इनका सक्रिय सदस्य निकला। पीडीपी की गोद में बैठकर सरकार बनाने वाले आज आतंकवाद की दुआइयां दे रहे हैं, और देशभक्त बताने वाले गॉडसे को उस पर आज तक कोई कार्रवाई प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर नहीं अरे कर उसको पाई। आपने मध्य प्रदेश में लिया है। चलिए 100 बात के एक बात, किशोर के साथ 100 बात के एक बात।